हेलो जी, मैं गुलशन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका franchising.com के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस को बहुत ही सिंपल और नए तरीके से समझना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक बिजली की गति से पहुंचे। लाइफ में हम सब कभी ना कभी ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि इस 9 से 5 की नौकरी को छोड़ अपना कुछ खुद का किया जाए, और यकीन मानिए ये बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है। पर सारे जोशो खरोश के साथ सामने कई सवाल आते हैं कि आखिर किया क्या जाए। कोई अपना काम शुरू किया जाए या किसी अच्छे से ब्रांड की फ्रेंचाइज ले ली जाए। वैसे ये सवाल बहुत छोटा है कि क्या किया जाए, पर इस छोटे से सवाल पर निर्भर करता है आपका भविष्य। इस सवाल के जवाब के लिए सबसे ज़रूरी है दोनों पहलुओं को सही से जानना। इस वीडियो में हम फ्रेंचाइज बिजनेस और अपने बिजनेस दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में बराबरी से बात करेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसा अगर हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो हमारे आगे 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम पिज़्ज़ा घर पर बनाएं या बाहर से ऑर्डर कर लें। पर दोनों सूरतों में हमारा फाइनल टारगेट क्या है? पिज़्ज़ा खाना। पर जैसे घर में बनाए पिज़्ज़ा और बाहर से ऑर्डर किए गए पिज़्ज़ा में अंतर होता है, वैसे ही हमारे अपने बिजनेस और फ्रेंचाइज बिजनेस में है। जैसा मैंने पहले कहा कि हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं, पर हमारा लास्ट मोटो क्या होना चाहिए कि हम एक सही डिसीजन लें, क्योंकि सही डिसीजन के साथ आएगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि देखा जाए तो बिजनेस हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं खोल रहे हैं, उसके साथ जुड़े हैं हमारे इमोशंस, और अपने इमोशंस की इन्वेस्टमेंट पैसे से भी ज़्यादा सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि पैसा एक बार गंवा कर फिर कमाया जा सकता है, पर इमोशंस एक बार हर्ट हो गए तो आप वो काम करने की हिम्मत फिर कभी नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी है एक सही डिसीजन लेना। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे, फ्रेंचाइज बिजनेस या अपना खुद का बिजनेस। दोनों के ही अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। चलिए पहले बात करते हैं फ्रेंचाइज बिजनेस की। देखा जाए तो फ्रेंचाइज बिजनेस दुनिया के एक अहम नियम को तोड़ता है। हमें हमेशा कहा जाता है, या कहा जाए तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। मतलब आपको जो काम आता है आपको वही काम करना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। पर यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको बाल काटने नहीं आते, पर अगर आप चाहें तो आप एक सक्सेसफुल सैलून के मालिक बन सकते हैं। ऐसी कई फील्ड्स हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट होता है पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पर फ्रेंचाइज बिजनेस आपको मौका देता है ऐसे हर काम को करने का जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फ्रेंचाइज बिजनेस आपको मौका देता है एक सफल बिजनेस का पार्ट बनने का। इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो एक 5 लैप की कार रेस जैसा है, जहां कंपनी लीड कर रही है और वो आपको मौका दे रही है लास्ट लैप में ड्राइव करने का, ताकि आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। शुरू के 4 लैप यहाँ किसी बिजनेस की R&D करने जैसे हैं, जहाँ टेस्ट और ट्रायल का दौर चलता है। उसे बिजनेस की भाषा में स्ट्रगलिंग पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कुछ भी निश्चित नहीं होता। कोई ये भी नहीं जानता कि आप रेस में टिकोगे या नहीं। शुरू के 4 लैप की सफलता का मतलब है कि बिजनेस के मुश्किल दौर को कंपनी पार कर चुकी है। अब लेस कॉम्पिटिटर्स हैं, जीत की प्रबल दावेदारी है, लोगों की जबान पर उसका नाम है और वो एक चमकता सितारा है, और वो अपने बाजार में बढ़त बनाए हुए है। जैसे यहाँ आखिरी लैप में आपको ड्राइविंग सीट मिलने का मतलब है वो 4 लैप का फ़ायदा बिना कुछ किए आपको मिल जाना। ठीक वैसे ही फ्रेंचाइज लेने के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कंपनी का बना बनाया नाम, सप्लाई चेन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक्निकल सपोर्ट और बहुत कुछ एक झटके से आपको हासिल हो जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक बिजनेस को सफल बनाती हैं, और आपके पास इन सब चीज़ों का अधिकार एक अग्रीमेंट साइन करके आ जाता है। अब आपको सिर्फ रोज़मर्रा के ऑपरेशंस पर ध्यान देना है, और वो भी कंपनी द्वारा बनाए गए एक तय शेड्यूल में। आपको अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग जैसे बैकएंड ऑपरेशंस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपको फ्रेंचाइज देने वाले ब्रांड की है। अपने जीवन में हम सब एंट्री से पहले एग्जिट पॉलिसी के बारे में सोचते हैं। जैसा हम सब कार शोरूम में जाते हैं तो हम सबके सवालों में एक कॉमन सवाल होता है कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या है। पर्सनली बोलूं तो मुझे ये सवाल गलत लगता है। जो गाड़ी अभी खरीदी नहीं, चलाई नहीं, उसके डिस्पोजल की फिक्र क्यों? खैर, गाड़ी के मामले में
मुझे ये सवाल गलत लगता है, पर इसके उलट बिजनेस के मामले में मुझे ये सवाल एकदम सही लगता है, क्योंकि गाड़ी एक लायबिलिटी है। अलग बात है अकाउंट्स में हम उसे एसेट कहते हैं, पर बिजनेस सच में एसेट है क्योंकि वो आपको कमा कर देता है। पर जीवन में किसी कारणवश अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ने में अक्षम हैं, तब उस सूरत में अपने खुद के बिजनेस की तुलना में फ्रेंचाइज बिजनेस जल्दी रीसेल होते हैं, क्योंकि उनके साथ ब्रांड नेम जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर शर्मा जी अपना फास्ट फूड रेस्टोरेंट बेचना चाहते हैं, तो बाजार में लोग कहेंगे शर्मा जी अपना रेस्टोरेंट बेच रहे हैं। यहीं अगर शर्मा जी डोमिनोज के फ्रेंचाइज होते तो लोग कहते डोमिनोज आउटलेट इज फॉर सेल। फर्क साफ है, शर्मा जी को एक मोहल्ला, कस्बा या शहर जानता है, पर डोमिनोज को पूरी दुनिया जानती है। संक्षेप में कहें तो फ्रेंचाइज बिजनेस क्लियर एग्जिट पॉलिसी के साथ आते हैं। अगर आप कंपनी द्वारा दिए गए निर्देशों से सहमत हैं और आपको उनके बनाए नियमों से कोई परेशानी नहीं, तो आप किसी भी सफल ब्रांड की फ्रेंचाइज लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये तो हुई फ्रेंचाइज बिजनेस के फायदे की बात, पर दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हों। फ्रेंचाइज बिजनेस खरीदने के बहुत से फायदे हैं, पर उसमें कुछ कमियां भी हैं, और अगर हम उनकी बात ना करें तो आज के टॉपिक के साथ नाइंसाफी होगी। जब आप अपना खुद का कुछ करने की सोचते हैं तो उस सोच में सबसे जरूरी चीज होती है आजादी। आप अपना काम बिना किसी रोक टोक के अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पर जब आप फ्रेंचाइज लेते हैं तब बिजनेस तो आपका होता है, पर आप किसी और के बनाए कायदे कानून से उसे चला रहे होते हैं। फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना स्टोर सर्दियों में शुरू करते हैं और आपको लगता है मैं एयर कंडीशनिंग गर्मियों में करवाऊंगा, तब तक उस पैसे को बिजनेस में डालकर उससे कुछ मुनाफा कमा लेता हूं। और देखा जाए तो आपकी सोच एकदम सही है, पर फ्रेंचाइज बिजनेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनियों के स्टोर अमूमन एक जैसे दिखते हैं और वो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपके स्टोर के साथ उनकी साख भी दांव पर लगी होती है। इसलिए ब्रांड्स कोई कमी नहीं छोड़ते अपने स्टोर को परफेक्ट बनाने के लिए। इस पॉइंट से एक बात और सामने आती है कि फ्रेंचाइज लेने के बाद आप अधिकार खो देते हैं स्टोर रिलेटेड किसी भी प्रकार के फैसले लेने का। आपकी क्रिएटिविटी एक लिमिटेड दायरे में सिमट कर रह जाती है, क्योंकि ब्रांड हर चीज पहले से तय कर चुका है और अब नया कुछ करना एक्सपेरिमेंट होगा, और आप उनके ब्रांड के साथ एक्सपेरिमेंट करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। आप बंधे हुए हैं एग्रीमेंट के साथ जो आपके और ब्रांड के बीच हुआ है। फ्रेंचाइज लेते समय एक ऐसी चीज है जो अमूमन हर फ्रेंचाइज को चुभती है, वो है फ्रेंचाइज फी और ब्रांड नेम फी। अलग बात है कि उस फीस के बदले ब्रांड्स आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से फायदे देते हैं, पर इंसानी फितरत है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हर व्यक्ति जो फ्रेंचाइज लेता है वो सोचता है मैं माल इनसे खरीदूंगा, स्टोर मैं चलाऊंगा, सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, तो मैं फीस क्यों दूं। अमूमन भारतीय बाजार में फ्रेंचाइज फीस 2 लाख से 30 लाख के बीच होती है, और ये पूरी तरह ब्रांड पर निर्भर करता है कि वो कितनी फी चार्ज करते हैं। पर यहीं आप जब अपना बिजनेस करेंगे तो आपको ये फीस नहीं देनी होगी, पर हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। ये आपको तय करना है कि उसमें फायदा ज्यादा है कि नुकसान। अगर आप कोई सर्विस सेक्टर की फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो हर महीने आपको अपने बिजनेस का एक हिस्सा फ्रेंचाइजर के साथ शेयर करना होगा, जिसे हम रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी परसेंटेज में होगी या फिक्स अमाउंट में, यह पूरी तरह फ्रेंचाइजर पर डिपेंड करता है। यदि आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको किसी प्रकार की रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार के फ्रेंचाइज बिजनेस के अग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने पर आपको अग्रीमेंट को रिन्यू कराना होता है। उस समय आपको 50% या 100% कुछ ना कुछ फ्रेंचाइज फीस फ्रेंचाइजर को फिर से देनी होती है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि ब्रांड आपके साथ एग्रीमेंट को रिन्यू करेगा ही करेगा। हो सकता है वो फ्रेंचाइज किसी और को दे दे। यह डिसीजन पूरी तरह ब्रांड पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या नहीं। यदि ब्रांड आपके साथ आगे नहीं चलना चाहता तो अग्रीमेंट के हिसाब से कुछ समय अवधि के लिए आप ब्रांड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस मार्केट में compete नहीं कर सकते। अपने बिजनेस में इस तरह के कोई रिस्क नहीं। आपने जो शुरू किया है जब तक चाहें तब तक आप उसे चला सकते हैं। बिजनेस खरीदना और बिजनेस का सफल होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंचाइज लेने से आप रिस्क फ्री हो गए तो आप बिल्कुल गलत हैं। मान लेते हैं
आपने किसी बर्गर बनाने वाली कंपनी की फ्रेंचाइज ली। अब बर्गर्स की रेसिपी आपके पास है, बर्गर बनाने की ट्रेनिंग है आपके पास, पर एक छोटी सी दिक्कत है, टेस्ट में आपकी कोई मोनोपोली नहीं। लोगों ने वो बर्गर फ्रेंचाइजर के अदर आउटलेट्स पर पहले भी खाए हैं, वो उसका टेस्ट जानते हैं, उन्हें वही बर्गर चाहिए, वही टेस्ट चाहिए। इस वजह से आप पर एक प्रेशर है कि उन्हें एग्जैक्ट वही बना के दें। अगर आप प्रेशर हैंडल ना कर पाए और कुछ 19-20 हुआ तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। स्टडीज भी कहती हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस के भी 15 से 20% फेलियर के चांसेस हैं। सो आसान भाषा में कहें तो सफल होने के लिए आपको किसी और के जैसे दिखना है। आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं, हर चीज नए सिरे से शुरू होती है। हो सकता है आप कुछ नई रेसिपीज डेवलप करें, हो सकता है आप कोई नया डिश डेवलप करें और वो बाजार में चल निकले। संक्षेप में कहें तो फ्रेंचाइज बिजनेस 100% रिस्क फ्री बिजनेस नहीं है, यहां पर भी फेल होने का रिस्क है। शास्त्रों में लिखा है, अगर आप किसी के पुण्य के भागीदार हैं तो उनके पाप की भागीदारी भी आपको लेनी होगी। अगर किसी ब्रांड की अच्छी गुडविल आपके बिजनेस को बढ़ाती है तो उसकी गलतियां आपके बिजनेस को गिरा भी सकती हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बड़े ब्रांड ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया। उस ऐड से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और बदले में लोगों ने पूरे देश में उसके हर स्टोर का बहिष्कार किया। अगर आप ऐसे ब्रांड की फ्रेंचाइज हैं तो लोग आपके साथ वही व्यवहार करेंगे क्योंकि उनकी नज़र में आप ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उस मूवमेंट से होने वाला वो नुकसान आपको भी झेलना पड़ेगा। ठीक इसके उलट आपके अपने बिजनेस में हर बात की जिम्मेदारी आपकी है और आपके होने वाले फायदे और नुकसान का कोई और जिम्मेदार नहीं, सिर्फ आप हैं। ये तो बात हुई फ्रेंचाइज बिजनेस के फायदे और नुकसान की। अब बात करते हैं अपने खुद के बिजनेस के फायदे और नुकसान की। अगर आपके पास एक आइडिया है तो शायद आप उसे एक बड़े बिजनेस में बदल सकते हैं। जैसे विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम की शुरुआत की, गौरव मुंजाल जी ने अनअकैडमी की शुरुआत की, भविष्य अग्रवाल जी ने ओला कंपनी शुरू की और इनके जैसे अनगिनत नाम हैं आज के बाजार में। अपना बिजनेस शुरू करने में आपका इन्वेस्टमेंट किसी फ्रेंचाइज बिजनेस की तुलना में काफ़ी कम होता है क्योंकि यहाँ किसी तरह की कोई ब्रांड नेम फी नहीं होती। आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है आप अपने आइडिया की शुरुआत अपने घर के ड्राइंग रूम से, बेसमेंट से या अपने गराज से कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपको ना के बराबर आती है। पर यदि आप कोई फ्रेंचाइज बिजनेस करते हैं तो आपको फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंग लोकेशन का चुनाव करना पड़ता है क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस को विजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि जब विजिबिलिटी होगी तभी उसका मार्केट रिकॉग्निशन आपके काम आएगा। पर आपके अपने आइडिया को मार्केट की विजिबिलिटी से ज़्यादा मार्केट की वैलिडिटी चाहिए। इसलिए आप लोकेशन से जो कॉस्ट सेव करते हैं उसे बाकी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपका आइडिया चल निकला तो हो सकता है आप कल अपने बिजनेस की फ्रेंचाइज देना शुरू कर दें। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि आपके आइडिया के दम पर आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका आप ख्वाब देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके लिए खुद का व्यापार शुरू करना एक सही कदम साबित हो सकता है। देखा जाए तो यही खूबसूरती है अपने व्यापार की। आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। आप काम के समय को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। आप व्यापार को ठीक वैसे ही चलाते हैं जैसा आप चाहते हैं। कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि ये आपका अपना व्यापार है। आप भली भांति जानते हैं इसे कैसे चलाना है। आपका बिजनेस आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपने आइडिया को खुद के और दुनिया के लिए प्रूव करने का। ये तो हुए अपने व्यापार के फायदे, पर जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हों। हर चीज़ के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं और सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है फायदे और नुकसान का सही आकलन। जब आप एक आइडिया की शुरुआत करते हैं तो आप बिल्कुल अकेले और भविष्य से अनजान होते हैं। आप नहीं जानते कि आपका आइडिया या प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, वो ग्राहकों को पसंद आएगा भी कि नहीं, आप बिजनेस में बने रहने लायक मुनाफा बना पाएंगे या नहीं। यहाँ फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट है। एक स्टडी के अनुसार 20% स्टार्टअप अपने पहले साल में दम तोड़ देते हैं। मात्र 50% 5 साल का पड़ाव पार कर पाते हैं और 10 साल बाद 5 से 10% स्टार्टअप ही मार्केट में टिके रह पाते हैं। आपके व्यापार की सफलता का बीड़ा आपको अकेले ही उठाना होगा। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी
हर स्ट्रैटेजी को ट्राई करना होगा। फेल हुए तो नई स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा और फिर उसे ट्राई करना पड़ेगा, और तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप सही स्ट्रैटेजी खोज ना लें, और ये सब आपको अकेले करना होगा। फ्रेंचाइज बिजनेस की तरह यहाँ हर स्ट्रैटेजी का प्रूवन रोड मैप नहीं होगा। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक पिज़्ज़ा चेन स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको लोकेशन अपने गट फीलिंग पर बिना किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के चुननी होगी। अब वहाँ आपका काम चलेगा या नहीं, ये पूरी तरह आपका डिसीजन होगा। इसके उलट अगर फ्रेंचाइज बिजनेस है तो कंपनी इतनी लोकेशंस पर काम कर चुकी होती है कि उन्हें लोकेशंस का अच्छा आइडिया हो जाता है, और साथ ही वो आपको शहर की बेस्ट लोकेशंस का आइडिया देते हैं, क्योंकि वो किसी भी शहर में एंटर करने से पहले काफ़ी रिसर्च करते हैं, लोकेशंस और अपने कॉम्पिटिटर्स दोनों की। इस वजह से लोकेशन फेलियर के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। आपको सारी रेसिपीज प्रिपेयर करने के बाद उनकी टेस्टिंग करनी होगी ताकि आप अपने ग्राहक को एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट दे सकें। पर इस पूरे एक्सरसाइज के रिजल्ट आपके पिज़्ज़ा स्टोर खुलने के बाद ही आएंगे कि आपके ग्राहकों को आपका प्रोडक्ट पसंद आया भी कि नहीं, और यदि नहीं आया तो क्या चलते व्यापार के साथ नए एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इक्विपमेंट्स की जानकारी के लिए आपको मार्केट में भटकना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते किस ब्रांड के इक्विपमेंट अच्छे हैं और कहाँ वो सबसे बेहतर कीमत पर मिलेंगे। आप एक सिंगल स्टोर के लिए इक्विपमेंट लेंगे तो वो आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस एक ही वेंडर से सामान लेते हैं और बार बार लेते हैं, इसलिए उनके और आपके रेट्स में काफ़ी फ़र्क होगा। स्टोर अच्छे से चले उसके लिए ज़रूरी है सभी रॉ मटेरियल्स की सही समय पर डिलीवरी, और साथ में उनकी क्वालिटी भी बहुत अहम है। ये सारी चीज़ें आपको खुद तय करनी है कि कौन सा सामान किस वेंडर से और कैसे आएगा। जैसे फ्रेंचाइज बिजनेस में ब्रांड आपको सारी सप्लाई चेन सेटल करके देते हैं, वैसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पर हर चीज़ आपको खुद तय करनी है। किसी भी बिजनेस की अहम कड़ी है उसके एम्प्लॉयज़, और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहाँ आपको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सैलून, फूड। और यदि आप इस फील्ड में नए हैं तो आपकी राह इस मामले में सबसे कठिन होने वाली है, क्योंकि सही मैन पावर का मिलना बिजनेस के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना उसका सही लोकेशन पर होना। फ्रेंचाइज बिजनेस में ये सारी जिम्मेदारी फ्रेंचाइज देने वाले ब्रांड की होती है, पर आपके अपने व्यापार में ये सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। सारे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का जिम्मा आपका है, क्योंकि जितना आप नाम बनाएंगे उतना ज़्यादा आप कस्टमर पाएंगे। आपको नए सिरे से नाम बनाना है, और ये एक लंबी प्रोसेस है। कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको लगातार जारी रखनी है, कम से कम 2 साल तक। उसके बाद जाकर आप अपने ब्रांड के नाम को एक रेप्यूटेड ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश कर पाएंगे। फ्रेंचाइज बिजनेस के केस में ये एक्सरसाइज फ्रेंचाइज देने वाले ब्रांड ने लोकल और नेशनल लेवल पर पहले से कर रखी है, तो पहले दिन से आपको उसका फ़ायदा भी दिखता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के रूप में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पर ऐसे अनेकों पॉइंट्स हैं जो काम शुरू करने के साथ आपके सामने आएंगे। सॉल्यूशन हर बार आपको नए सिरे से सोचना होगा, क्योंकि आपका व्यापार नया है और उसका हर कदम एक नया कदम है। सारे सवाल नए हैं और आपको अकेले ही सबका जवाब ढूंढना है। वहीं फ्रेंचाइज बिजनेस में ब्रांड हर नए मार्केट में नए सवालों से रूबरू होता है, और लंबे समय से बिजनेस में होने के कारण उनके पास अमूमन हर सवाल का जवाब तैयार होता है। अब बात करते हैं पूरे टॉपिक के निष्कर्ष की। तो फ्रेंचाइज लेने के अपने बड़े फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, और यही बात लागू होती है आपके अपने व्यापार के साथ भी। आपको हर पॉइंट को बारीकी से इवैल्यूएट करना है, अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए एक सही फैसले की तरफ बढ़ना है। बात करें मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ख्याल से कुछ भी गलत या सही नहीं होता। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है, क्योंकि ये पूरी तरह आपका डिसीजन है, क्योंकि आपको आपके बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं। आपको कोई भी फैसला लेने से पहले कई बातों को ध्यान में रखना है, ताकि एक दिन गर्व से आप कह सकें कि मेरा फैसला एक सही फैसला था। इस वीडियो में हमारा मकसद है आपके आगे सरलता से और निष्पक्ष भाव से अपनी बात रखना। अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दीजिए और एक सही निर्णय लीजिए। वो कहते हैं ना, वो निर्णय ही क्या हुआ जो निर्भय होकर ना लिया। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको मदद मिली होगी एक सही निर्णय की तरफ अग्रसर होने की। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।